नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल महापुरी टीवी में। तो दोस्तों, इन 5 बातों को आप ध्यान में रख लीजिए कि रोज सुबह उठकर हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में अधिक कठिनाई होने के बाद भी है मनुष्य का जीवन बहुत सरल बनता है। आप ये वीडियो देखने से पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए। रोज सुबह उठकर पहले नहाने के बाद रोज लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान विष्णु भगवान का भोग करें। आपको बता दें कि थोड़ा से तुलसी के पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और साथ ही में घी का भी अर्पित करें। इसमें भगवान विष्णु को जन्म अर्पित करना चाहिए। और आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो इसमें महारानी शेरावाली का भी अर्पित करना चाहिए और शाम के टाइम दिया जलाकर रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि इस साल शुरू हो गई है, तो इसमें सभी के मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जी को जलाएंगे तो उसमें से निकलने वाली दुआ से आप अपने बच्चों की खांसी भी रोक सकते हैं। इससे अधिक बीमारियों का हल निकल सकता है। एकादशी पर यह उपाय करने से आपको सदैव धन दौलत से भारी कतर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माजरी में जो दाने आते हैं और जो तुलसी पर लगे रहते हैं, उनको निकाल लेना चाहिए। माजरी की सभी बालों को तोड़कर एक जगह रख लेना चाहिए और एकादशी के दिन ही एक काम करना चाहिए। आपको बता दे कि इस माजरी का एकादशी पर यह उपाय करने से आपको सदैव धन दौलत से भारी कतर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माजरी में जो दाने आते हैं और जो तुलसी पर लगे रहते हैं, उनको निकाल लेना चाहिए। माजरी की सभी बालों को तोड़कर एक जगह रख लेना चाहिए और एकादशी के दिन ही एक काम करना चाहिए। एकादशी आने से पहले एक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर माना जाता है कि माजरी का तोड़ना आरंभ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी मां से सुबह सुबह अगरबत्ती पर लगाना चाहिए, जिससे कि उससे पर तुलसी में मछली जल्दी आती है। जितनी जल्दी माजरी आती है, तुलसी का फल उतना ही जल्दी मिलता है। हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लगे कमेंट बॉक्स में और जय मां शेरावाली संताइस। तो दोस्तों, आज ये दौरान आपको बता दे कि इस माजरी का एक ही उपाय करना चाहिए। यह उपाय जाने से पहले हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माजरी जैसे ही आती है, तुलसी पर उसको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने के बाद सबसे पहले उसे ऐसा दिन देखना चाहिए जो उसे लाभदायक होना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले आपको ना धोना है और उसके बाद उसे पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद उसे पर अगरबत्ती लगाने से पहले उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए और बोलना चाहिए, है मां तुलसी, मैं आपकी मजबूरी को ले रहा हूं। तो इससे क्या होता है कि मां तुलसी आप पर प्रसन्न हो जाती है और आपको यह करने से पहले उसको अपना नमस्कार जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद उसकी मछलियों को तोड़ना चाहिए। यह बात जरूर विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि माजरी पूरी तरह से पक जाए, जिससे कि आपको तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मजबूरी पूरी तरह पक जाने के बाद बारी बारी से आप उसे दास माजरी को तोड़ लेना चाहिए और एक लाल कपड़े में बंद बांध कर रखना चाहिए। जैसे कि ही पूरी ही मजदूरी टूटने के बाद आप उसे लाल कपड़े में बांधकर रख लेते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए कि आप पर लाभ ही लाभ होगा। आप इस माजरी बंधे हुए कपड़े लाल कपड़े को अपनी तिजोरी में रख दे, जिससे कि आपका धन दौलत में कभी भी कमी नहीं आएगी। और अपनी तुलसी मां से प्रार्थना करें और दोस्त को आपको बता दें। साथ ही में उसके 2 पत्ते तुलसी के तो डकार उसे साथ में माजरी में रखना चाहिए। इससे क्या उसका सहयोग नहीं टूटता है, साथ में 2 पत्ते रखने से और उसमें अगरबत्ती का धूल रखने से उसमें सहयोग बनता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी पर ही एक काम करना चाहिए। एकादशी पर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनोकामना तुलसी मां को सौंप थी उसे दिन। अगर आप तुलसी मां को जल चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप एकादशी के दिन तुलसी मां की 108 परिक्रमा जरूर लगाए और उससे पर वरदान मांगे हैं। मैन तुलसी पुत्र प्राप्ति के लिए एक मंत्र का उच्चारण करें, जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति होती है और मात्र से आप पर अति प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, आपको बता दे कि अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आते हैं और आप अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, आप काम में मन नहीं लगता है, तो आप तुलसी के 2 पत्तों को लेकर चाव लीजिए और अपने सकारात्मक कर लीजिए, जिससे कि आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपको सकारात्मक पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में गरीबी आ जाएगी कि घर का सदा है एक छोटी सी भूल
आपके घर को कंगाल कर सकती है और मां लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो जीवन में अनर्थ का कारण भूलकर भी तुलसी को जल चढ़ाई ऐसा करने से हो सकता है। वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मां आप मिट सकता है, जीवन सफलता से भर सकते किसी के साथ हम जानेंगे। तुलसी मां को कभी भी गलती से भी चल नहीं ना होता है कि मां लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर मां लक्ष्मण बना लेती है तो आप सभी को हम बता दें, तुलसी से जुड़ी आज की वीडियो आपको बहुत ही व्यक्तियों को, उन माता बहनों को जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए अगर आप वीडियो दोस्तों, तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए, कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गांठ दें, ये चाहिए वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई आनी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि आप इस दिन तुलसी मां को जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही मैं उसके वस्त्र को इस तुलसी मां को सौंपान दे। तो आपको बता दे कि चूड़ी, जो महिला चूड़ी लाल रंग की पहनती है, उन लाल रंग की चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा रहेगी। इससे क्या होता है कि मां आप पर बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपको बता दे कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको तुलसी मां पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद उसे हर मनोकामना पूरी करना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और आप उसे पैक पर जल चढ़ाने के बाद उससे पर लगी मां जी को तोड़कर अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। आपके जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इस तुलसी के नीचे यह एक चीज आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रतीक होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का यह चीज उसी को संपूर्ण बनती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका अर्थ अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त, तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया होता है। वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के उन विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। घर में तुलसी का पौधा में तुलसी है तो सुख शांति के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। महापुरी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नई साल आने के बाद बांध देना इस पौधे से यह चीज पूरी साल आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। और तुलसी के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना चाहिए, जिससे आप पर रूठे हुए भगवान फिर से प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, इस उपाय कई लोगों ने यह उपाय कर लाखों का फायदा हुआ है। यह तुलसी के पेड़ में लाल कपड़े, तुलसी के पत्ते व फूलों को लपेटकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अगरबत्ती लगा देना चाहिए, जिससे से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बनी रहेगी, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपको पता है, नई साल आने से पहले यह काम जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय केवल आपको महापुरी YouTube चैनल बता रहा है और आपको यह करने से 100% लाभ की प्राप्ति होगी। और आगे जानने उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा,
सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। को चुनरी चड्ढा को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। को लाल रंग की चुनरी लाल लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र तुलसी पर, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। अशुभ होता तुलसी पर नहीं, चुनरी ही बांधनी चाहिए। उनके लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बंद देश के आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना ज्वेलरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह किस मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत कभी, इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। उसे थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद की तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना और भी तुलसी का पौधा होता है। वह स्थान को हमेशा ही स्वस्थ, इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास पीक का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और कहिए साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे के दिन नहीं माताएं। बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह शनिवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, स्वयं शनि महाराज का यह दिन होता और इसलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी बरबड़े। एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन